आप लोगों ने जनरली मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा कि महिला को वोमिटिंग हो रही है, उनका जी मचला रहा है, उसको चक्कर आ रहा है। तो जी हाँ, ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग लक्षण होते हैं, एयरली सिम्टम होते हैं, जो कि होते ही होते हैं महिला को। जैसे ही महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो ये सारे सिम्टम नज़र आएंगे ही आएंगे। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम होते हैं, 1 से 3 महीने तक ये सिम्टम रहता ही है। उसके बाद सिम्टम चले जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। लेकिन ये जैसे कि थकावट होना, आपके मूड में चेंजेस होना, आपको चक्कर आना, आपको जी मचलाना, आपको गैस बनना, आपको ब्लोटिंग होना, आपको कब्ज, किसी भी फूड को लेके क्रेविंग होना, आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, ये सारे जो सिम्टम होते हैं ना, ये आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। ये सारे लक्षण होते ही होते हैं अगर महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, वो भी पीरियड आने से पहले। अगर ये सारे लक्षण उनको दिख रहे हैं, उनको अगर फील हो रहा है, अपने बॉडी में महसूस हो रहा है, तो समझ ले महिला कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए, जो महिला का पीरियड आने से पहले जो सिम्टम जनरली आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि ब्रेस्ट में हैवीनेस, आपको चक्कर आना, आपको कब्ज का, आपको ब्लोटिंग सा, और आपको फूड की कोई क्रेविंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही हो और नहीं भी मन कर रहा हो, ऐसा भी हो जाता कभी कभी। तो ये नॉर्मल है फूड को लेकर, ठीक है। आपको फीवरिश जैसा फील होना, आपको मतलब ऐसा लगेगा ना कि मतलब सर भारी रहना, आपको पेट फूला फूला आपको लगना, तो मतलब वॉमिटिंग, आपको जी मचलाना, मतलब ऐसे जो सिम्टम होते हैं ना, ये आपके पीरियड आने से पहले ही दिख जाते हैं। लेकिन जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी उनको भी ये लक्षण दिखेंगे, तो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जिसका पीरियड रेगुलर है, जो रेगुलर आता है, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ सही है, तो अगर उनको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो महिला समझ लें कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। लेकिन जो पीएमएस के हैं ना, वो कंफ्यूज ही रहेंगे जब तक उनका पीरियड डेट मिस नहीं हो जाएगा, वो किट ला के चेक नहीं कर लेंगी, तब तक वो कंफर्म नहीं हो सकती। या तो उनका पीरियड आ गया तो ये सारे सिम्टम उसी के साथ चले जाएंगे, तो वो ऐसे ही समझ लेंगे कि मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है, तो देखिए, मैं तो बोलूँगी कि आप अपने पीएमएस की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। वैसे तो जनरली ये ठीक नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों की आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों की लाइफ, देखिए, लोगों के जो दिनचर्या है ऐसे ही हो ही चुके हैं कि मतलब किसी चीज़ के लिए आदमी टाइम नहीं दे पाता है, अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाता है। तो पीएमएस की प्रॉब्लम जनरली आजकल बहुत सारे लोगों को हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उनको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ दिक्कत है ना, तो आप अक्सर ही कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सारे सिम्टम होते हैं ना, ये हमारा जो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे कि बीटा एस्ट्रोजन बढ़ता है, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखिए, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये बढ़ते हैं ना, तो आपको ना कब्ज की भी प्रॉब्लम होती है, आपको गैस भी फील होगा, क्योंकि ये ना कुछ चीज़ों को ना मतलब रिलैक्स कर देता है। जैसे कि फूड ना लीक हो और आपके पेट के वॉल को या रिलैक्स कर देगा, तो आपको कब्ज जैसा फील होगा। देखिए, आपके बढ़ते हार्मोन्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है आपके बॉडी में। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, इसकी वजह से महिला को ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। अगर वो अपने बॉडी को अच्छे से महसूस कर रही होंगी तो उनको ये सारे चीज़ समझ में आ जाएगा कि वो इस बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। इन सारे लक्षणों को देख के वो बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो सकती हैं कि उनको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। बट आपका पीरियड मिस हो जाए, पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आप किट लेके आइए, आप चेक कीजिए। जनरली मैं बोलती हूँ कि आप प्रेगनेंसी किट का जो यूज़ करती हैं ना, 5 दिन के बाद ही कीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। लेकिन आप जैसे पहले ही कर दी, जैसे आज डेट मिस हुआ आज ही, तो मतलब इतना कंफर्म आप नहीं हो सकती। लेकिन 2-3 दिन आपको बीत जाने दीजिए, मतलब आगे निकल जाने दीजिए अपने डेट को, उसके बाद चेक कीजिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जनरली आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं कि मेरी इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है।
तो आपको ये सारी चीज़ करना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बोलूँ, 1 से 3 मंथ का जो पीरियड है ना, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ये जितने भी सिम्टम है ना आपके, ये ईयरली इसी मंथ में होते हैं। उसके बाद बहुत सारे सिम्टम चले जाते हैं। लेकिन जो यूरिन का होता है ना, देखिए यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, आपको यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको पीरियड आने से पहले ये लक्षण दिखेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, ज़्यादातर महिलाओं को होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, ये आपका ना 9th मंथ तक चलता रहेगा। जो यूरिन का है ना, ये आपके साथ चलता रहेगा। बाकी और सारे सिम्टम चले जाएंगे, लेकिन ये यूरिन का ना साथ में चलता ही रहता है। जब तक आपका बच्चा डिलीवर नहीं हो जाएगा ना, जब तक ये रहता ही है साथ में। तो ये चीज़ हो जाता है। देखिए कुछ मेन लक्षण है जो कि ज़्यादातर महिलाओं को होता ही होता है। एक तो आपका चक्कर आना, थकावट सी, आपको ब्लोटिंग सा, आपको एसिडिटी, और आपकी फीवरिश, आपको वॉमिट, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी, किसी किसी को डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारे चीज़ हो रहा है ना आपको, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, वो भी पीरियड आने से पहले। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे कि किसी को एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे कि यूट्रस में ना बच्चा चिपक के उनके फैलोपियन ट्यूब में चिपक गया है, तो वो कैसे पता करें। देखिए आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होगा, ठीक है, उसके साथ ना आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद आपको ना मतलब चक्कर आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका सर घूम ही रहा है, आपको मतलब गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा ना, एबनॉर्मल है ये, आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है। आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो आप इस चीज़ के लिए जरूर दिखाइए। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपने चेक भी कर लिया, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव है, ठीक है, बट आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ताकि आपकी ब्लीडिंग सी हल्की, मतलब बिल्कुल पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग वगैरह हो रही है, तो आपको ना डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ये अबनॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए। तो मैं बोलूँ 12 से प्लस ही होना चाहिए, तो 12 से अधिक होना चाहिए। लेकिन लोगों का ना अधिक नहीं, कम ही हो जाता है। मेरा भी कम था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर आयरन वगैरह की टैबलेट देती हैं, तो मतलब एक तरफ से ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए ना हमें प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन की चीज़ें कह लीजिए कि आपको डेली एक अनार और एक चुकंदर खाना ही खाना चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि आपके अंदर ब्लड रहेगा तो ये मतलब ठीक रहेगा। आपका 12 से प्लस होना चाहिए। जिसका बिल्कुल 7 से कम रहता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब 10-11 है तो एक बार चल जाता है लेवल, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी रहता है कि प्रेगनेंसी में मतलब स्पॉटिंग का आना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो मैं बोल दूँ, प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके, आपने चेक करा लिया, अपने डॉक्टर को दिखा लिया, आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, और बीच में कोई दिक्कत हो गई कि आपको हल्की ब्लीडिंग आने लगी, हल्की स्पॉटिंग सी ब्लीडिंग आने लगी, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। ये अबॉर्शन के चांस होते हैं, ये अबॉर्शन के लक्षण होते हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं इसलिए बताती हूँ, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है, वो देर कर देते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको अपना बच्चा खोना पड़ता है। तो ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, वो ट्रीटमेंट दे देती हैं। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं, मेडिसिन आती हैं कि उसकी वजह से आपका बच्चा रुक सकता है। तो आपको ये चीज़ जरूर करना चाहिए। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हम दूसरे को देख के, जान के, समझ के सीखते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई बताता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मतलब क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। कुछ उसमें इम्पोर्टेंट भी बता रहा होगा, उसको ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। उससे हमें नॉलेज ही मिलता है। आई होप मुझे जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है कि ये सारे लक्षणों को देख के, ये सारी चीज़ों को समझ के आप ना बहुत इजीली समझ सकते हैं आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और आपको कब क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ समझी होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, कोई नया व्यूअर देख रहा है इस वीडियो को तो उसको सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं डेली। आप उसको देखिए,
प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने दोस्त वगैरह में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और जगह पहुँचे, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तो हाँ, अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन पड़े हैं, आप उसमें कमेंट कर सकती हैं। कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।